हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें से रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम आज करेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 चैप्टर का रिवीजन। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो राइटर हैं वो हैं एलनर एस्टिस। एलनर एस्टिस, ठीक है। तो याद रखना आपने, एलनर एस्टिस, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी आपके कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द राइटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप हमारा जो चैनल है NCERT इंग्लिश बाय रमन दीक्षित के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले सकते हैं वहाँ से, और उस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं रिवीजन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें क्या है कि व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर। जो वांडा के फादर हैं मिस्टर पेट्रोन्स्की, उनके जो लेटर उन्होंने लिखा था कि भाई वांडा अब स्कूल में नहीं आएगी, तो उसका कंटेंट क्या था, क्या विषय वस्तु थी उसकी, क्या लिखा था उसके अंदर उन्होंने। तो आंसर है इसका, द लेटर सेड दैट वांडा वुड कम नो मोर टू दैट स्कूल बिकॉज स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर। तो उस लेटर में उन्होंने कहा था कि वांडा वुड नॉट कम नो मोर, कि वांडा अब स्कूल में नहीं आएगी। भाई इस स्कूल में वांडा अब नहीं आएगी बिकॉज स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। और किस बात का मजाक उड़ाते हैं, मेड फन ऑफ हर स्ट्रेंज नेम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तो उसके स्ट्रेंज नेम का मजाक उड़ाते हैं। तो इसीलिए अब उन्होंने ये लेटर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, वेयर वॉज वांडाज फैमिली मूविंग। तो भाई वांडा की जो फैमिली थी उस शहर को छोड़ करके, बॉगिन्स हाइट्स को छोड़ करके कहाँ मूव कर रही थी, कहाँ जा रही थी वो फैमिली। तो आंसर है इसका, हर फैमिली वॉज मूविंग टू ए बिग सिटी। तो बड़े शहर में वो लोग मूव कर रहे थे। क्वेश्चन 3, हु रेड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर टू द क्लास। भाई हु, कौन था वो जिसने पढ़ा था उस लेटर को क्लास को सुनाने के लिए। तो टीचर ने पढ़ा था, कौन सी टीचर थी वो, मिस मैसन। तो मिस मैसन रेड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर टू द क्लास। तो जो टीचर थी मिस मैसन, उन्होंने क्लास के लिए वो लेटर पढ़ा था। क्वेश्चन 4, व्हाट हैपेंड व्हेन मिस मैसन रीड द लेटर। ठीक है। तो क्या हुआ था जब मिस मैसन ने वो लेटर पढ़ा था, तो क्या हुआ था उस टाइम। तो देर वॉज ए डीप साइलेंस इन द क्लास, क्योंकि पूरी क्लास में चुप्पी छा गई थी, डीप साइलेंस वहाँ पे हो गया था। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड मिस मैसन से अबाउट द हर्टिंग ऑफ एनी वंस फीलिंग। तो मिस मैसन क्या कहती थी, किसी की हर्टिंग ऑफ एनी वंस फीलिंग। भाई अगर हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, किसी की मन की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो हर्ट करते हैं, तो उसको उसको क्या कहते थे उसके बारे में वो। तो आंसर है, शी सेड दैट इट वॉज अनफॉर्चुनेट एंड सैड टू हर्ट समवंस फीलिंग। तो उन्होंने कहा था कि इट वॉज अनफॉर्चुनेट, भाई ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है और बहुत ही सैड, बहुत दुखदाई बात है, टू हर्ट समवंस फीलिंग, कि हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट करें, ठीक है, उसको ठेस पहुंचाएं। क्वेश्चन 6, वाई डिड मैडी हैव ए सिक फीलिंग एट द बॉटम ऑफ हर स्टमक। तो वाई, क्यों, जो मैडी थी वो सिक फीलिंग कर रही थी, मतलब उसको उसके पेट में गड़बड़ फील कर रही थी वो। तो मतलब उसको कैसी गड़बड़, मतलब कोई बात बताने की जब कोई इच्छा होती है। तो आंसर है इसका, मैडी फेल्ट इट वेरी बैड ऑफ मेकिंग फन ऑफ वांडा बाय पैगी फॉर हर पॉवर्टी। तो मैडी फेल्ट इट वेरी बैड, भाई मैडी को बहुत ही बुरा फील हो रहा था ऑफ मेकिंग फन ऑफ वांडा, क्योंकि वो वांडा का मजाक उड़ाती थी, बाय पैगी ऑफ हर पॉवर्टी, ठीक है। तो किसके द्वारा, पैगी के द्वारा, फॉर हर पॉवर्टी मतलब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, तो इसीलिए उसको बैड फील हो रहा था। तो क्या है कि जो मैडी है उसको बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो पैगी के द्वारा वांडा की गरीबी का मजाक उड़ाती थी, तो इसीलिए उसको सिक फीलिंग आ रही थी। और
अपने स्टमक में, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो आगे क्वेश्चन 7, वेयर डिड पैगी एंड मैरी गो दैट इवनिंग आफ्टर द स्कूल आवर्स। तो स्कूल के जो आवर्स थे, स्कूल की जो टाइमिंग थी, उसके बाद उस शाम को मैडी और पैगी कहाँ गई। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, फिर उसका क्लास में लेटर आया था। तो अब जब उनको पता चला कि वो शहर छोड़ के जा रही है, तो फिर वो उस शाम को वो कहाँ पे गई थी स्कूल के बाद, दे बोथ वेंट टू बॉगिन्स हाइट्स टू मीट वांडा। तो उन्हें लगता था कि अभी वांडा नहीं गई होगी, तो इसलिए वो बॉगिन्स हाइट पे उससे मिलने गई थी। क्वेश्चन 8, व्हाट डिड वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ। जो वांडा का हाउस था, घर था, वो रिमाइंड मीन्स याद करवाता था मैडी को, किस बात की याद करवाता था। तो आंसर है वांडाज शैबी बट क्लीन हाउस रिमाइंडेड मैडी ऑफ हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस। जो वांडा का, ठीक है, उबड़ खाबड़ सा बट क्लीन, लेकिन क्लीन था उसका घर, रिमाइंड करवाता था उसको मैडी की ब्लू फेडेड जो वो ड्रेस डालती थी कॉटन की, ठीक है, उसकी याद दिलाता था, क्योंकि वो भी मतलब होती तो मतलब वैसी थी, अच्छी नहीं थी वो दिखने में। ठीक है, दिखने में तो अच्छी उसका घर भी नहीं था, लेकिन वो क्लीन था, उसी तरीके से उसकी ड्रेस भी दिखने में अच्छी नहीं होती थी, लेकिन वो क्लीन होती थी। क्वेश्चन 9, हु डिड मैडी एंड पैगी राइट ए लेटर टू। भाई हु मीन्स किसे उन्होंने मैडी और पैगी ने लेटर लिखा। दे रोट ए लेटर टू वांडा। तो वांडा को उन्होंने सॉरी फील करने के लिए एक लेटर लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन 10 है हमारा, व्हाट गिफ्ट डिड वांडा गिव टू पैगी। तो पैगी को क्या गिफ्ट दिया था वांडा ने। शी गेव हर द ड्राइंग ऑफ ए ड्रेस विद ग्रीन कलर। ग्रीन कलर वाली ड्रेस में जो वांडा ने पेंटिंग बनाई थी, ड्राइंग बनाई थी, वो उसने पैगी को दी थी। व्हाट गिफ्ट डिड वांडा गिव टू मैडी। और मैडी को कौन सा गिफ्ट दिया था, उसने मैडी को भी एक ड्राइंग दी थी। शी गेव हर द ड्राइंग ऑफ ड्रेस विद ब्लू कलर्स। तो ब्लू कलर वाली ड्रेस उसने मैडी को दी थी और ग्रीन वाली पैगी को दी थी। तो आपने याद रखना इस बात को। क्वेश्चन 12 है हमारा, व्हाट मैडी फाइंड व्हेन लुक्ड एट द ड्राइंग इंटेंटली। भाई मैडी को क्या मिला उसमें जब उसने अपनी ड्राइंग को ध्यान से देखा। तो शी फाउंड दैट द हेड एंड फेस इन द ड्राइंग रिसेंबल्ड हर ऑन। तो मैडी ने पाया कि जो उस ड्रेस में, उस ड्राइंग में जो हेड था, जो सिर दिखाई दे रहा था, जो फेस दिखाई दे रहा था, वो उससे ही मेल खाता था, मतलब मैडी से मेल खा रहा था। तो इसी तरीके से जो फिर वो मैडी उसके घर गई थी पैगी के, और उसको भी उसकी ड्राइंग दिखाई थी और उसको बताया था कि उसमें जो चेहरा और जो हेड है वो बिल्कुल पैगी जैसा है। उन्होंने वहाँ पर भी ऐसा फील किया था। टेन टेन, चलो ऐड आ गई अब। लाइक एंड सब्सक्राइब NCERT इंग्लिश बाय रमन दीक्षित। तो नेक्स्ट, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारी ऐड खत्म हो गई है तो अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु रोट ए लेटर टू मिस मैसन। तो मिस मैसन को लेटर किसने लिखा। तो मिस मैसन को लेटर लिखा था वांडा के फादर ने। तो वांडा के फादर कौन थे, मिस्टर पेट्रोंस्की। ठीक, क्वेश्चन 2 देखो आप, व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ मिस्टर पेट्रोंस्कीज लेटर। कंटेंट क्या था, तो उन्होंने ये बोला था ना कि वो स्कूल नहीं आएंगे अब। ठीक है, तो यही इसका आंसर है कि वांडा विल नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है कि अब वो स्कूल नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे उसके नाम का मजाक उड़ाते थे और उसके नाम को स्ट्रेंज बोलते थे, भाई अजीब सा नाम है। हु रेड मिस्टर पेट्रोंस्कीज लेटर टू द क्लास। तो किसने, भाई कौन था वो जिसने मिस्टर पेट्रोंस्की का क्लास के लिए लेटर लिखा था। तो टीचर थी। तो टीचर कौन थी यहाँ पे, मिस मैसन थी। पैगी मैडी तो स्टूडेंट थी। हेड मिस्ट्रेस भी क्लास में नहीं आई थी, तो इसलिए मिस मैसन इसका आंसर है। क्वेश्चन 4, हु विजिटेड बॉगिन्स हाइट एट दैट इवनिंग। तो बॉगिन्स हाइट पे कौन गई थी, मैडी और पैगी दोनों गई थी, तो इसलिए इसका आंसर है बोथ, A एंड B। तो क्वेश्चन 5, वेयर हैड वांडाज फैमिली गॉन। तो कहाँ चली गई थी, उनकी फैमिली तो शहर में शिफ्ट हो गई थी, बड़े शहर में चली गई थी, तो इसलिए इसका आंसर है टू बिग सिटी। ठीक, और ये गलत आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये नहीं है। टू बिग सिटी, मूव कहाँ पे हुई थी फैमिली, ठीक है, फैमिली कहाँ चली गई थी। क्वेश्चन 6, हु हैज़ हर्ट द फीलिंग्स ऑफ वांडा, वांडा, ठीक है भाई, किसने उसकी फीलिंग को हर्ट किया था, ठीक है, वांडा की फीलिंग को किसने हर्ट किया था। तो पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाती थी, तो इसका आंसर है द होल क्लास, ठीक है, होल क्लास हार्टेड द फीलिंग ऑफ वांडा। नेक्स्ट, हु रोट ए लेटर टू वांडा, तो वांडा को लेटर किसने लिखा था, तो वांडा को लेटर लिखा था दोनों ने, ठीक है, दोनों जो लड़कियां थी उसकी क्लासमेट थी, और वो बहुत ही हर्ट हुई थी उसकी जाने के बाद, तो इसलिए पैगी एंड मैडी दोनों ने ही लेटर लिखा था। क्वेश्चन 8, वे डिड पैगी मैडी मेल द लेटर टू वांडा, तो उन्होंने मेल कहाँ पे किया था, किस एड्रेस पे किया था, बॉगिंस हाइट के एड्रेस पे किया था, क्योंकि उन्होंने उस पर लिख दिया था कि इस लेटर को फॉरवर्ड नए एड्रेस पे कर दिया जाए। तो क्वेश्चन 9, हाउ डिड वांडाज हाउस एट बॉगिंस हाइट लुक, तो कैसा दिखता था उसका घर, बिल्कुल क्लीन दिखता था, शैबी था बट क्लीन था, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है शैबी बट क्लीन। ओ माय गॉड, इसमें भी मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है, शैबी बट क्लीन, तो इसलिए ये आंसर है इसका। क्वेश्चन 12, हु वॉज रियली ट्रबल्ड ओवर वांडाज इंसिडेंट, तो सबसे ज़्यादा दुख किसको हुआ था, ठीक है, सबसे ज़्यादा दुख तो मैडी को हुआ था, क्योंकि फिर उसको खुद की फीलिंग आई थी कि वो भी तो पुअर है, वो भी तो किसी के मांगे हुए कपड़े पहनती है, ठीक है, तो इसलिए मैडी सबसे ज़्यादा उसने बैड फील किया था। क्वेश्चन 13, व्हाट ड्राइंग डिड पैगी गेट, तो कौन सी ड्राइंग पैगी को मिली थी, पैगी को कौन सी मिली थी, ग्रीन वाली मिली थी, ठीक है, तो ग्रीन कलर की ड्रेस और उस पर रेड ड्रीमिंग थी, तो ये ड्रेस मिली थी पैगी को, और ब्लू वन मिली थी मैडी को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट ड्राइंग डिड मैडी गेट, तो मैडी को तो ब्लू मिली थी, तो अभी हमने डिस्कस किया था। तो आंसर नेक्स्ट 15th देखो, हु डिड मैडी फाइंड इन हर बेडरूम ड्राइंग, तो भाई जो बेडरूम में ड्राइंग लगी थी मैडी के, तो उसमें उसे कौन दिखाई दिया था, तो हर सेल्फ खुद को दिखाई दी थी उस ड्रेस में, ठीक है, ड्राइंग में उसको लगा था कि भाई तू ही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ओके देन रीड दिस चैप्टर, रिवाइज, ओके देन बाय।